हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडकाक्ष मंगलाय तनो। हरि बोल विष्णु भगवान की जय। ओम ब्रजराज कुमार वल्लभाकुल सीमंत मणि प्रसीद में परिवार गण स्थिता पदवी में नव दवीय शिवेद वंदे नवगण श्यामं पितकौसेवाशं सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृते परम्। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम देवकीनंदनाय विद्महे वासुदेवाय तन्नो कृष्णप्रिय राधा कृष्णाय नमः। ओम वंशी विभूषितकरानवनिर्दावात् पीताम्बराधरुणविमफलाधरो श्रावपूर्णेन्दु सुन्दरमुखाद्विनेतात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं जाने। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम जय राम जय जय राम। आइए निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनिए। वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्षी को जो एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी न ग्रहण करने का विधान होने कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को छत्री, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति को प्राय मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों, पंखों और अनाज का दान करनी चाहिए। आज के दिन मीठे शरबत को प्याऊ भी लगवाते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवैरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अधिक मात्रा में सतत भोजन करते रहना भीमसेन की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, बहुत बड़ी कमी थी। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। इसके उत्तर में व्यास जी ने कहा, हे पांडव पुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह भी मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन बिना पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सके, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायमान होकर बोले कि अब क्या करूं, एक मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि हे वृष और मिथुन, संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन की सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से
समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक ही दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत वाले दिन प्रातःकाल भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जला का व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन जगादि करते हैं उनका फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे चाहे ब्रह्मचार्य हों अथवा गुरु के साथ देश रखने वाले, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्टान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात, उपाना, जूती आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको ही निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम सशंख चक्रम सकृतकुंडलम सपीतवस्त्रम सरशीरुहेक्षणम सारवक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शीर्षां चतुर्भुजं श्री हरि विष्णु भगवान की जय।